चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेक्टर में। कल आपने पढ़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और नेक्स्ट हेडिंग है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्या होते हैं वो समझिए। सो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, लेट ए बी एंड सी be any three non-coplanar vectors then a dash vector which is defined as b cross c upon scalar triple product of a b c, ऐसे ही b dash vector which is c cross a upon scalar triple product a b c and c dash vector which is a cross b upon scalar triple product a b c। तो ये जो a dash b dash c dash आए हैं are called reciprocal system of vectors a b c। तो ये कहलाएगा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो इसको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्यों बोलते हैं, ये आगे चल के और अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब ए के लिए जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा वो ए डैश होगा, जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो वेक्टर ए के लिए रेसिप्रोकल वेक्टर जो है वो ए डैश होगा, और उसके रीजन ये है कि यदि आप इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये पॉइंट यहाँ पर नोटेबल है कि आप यदि वेक्टर ए के साथ ए डैश का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या ए डैश डॉट ए करेंगे तो आप देखोगे ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ए का ए डैश के साथ, मतलब इसको ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो ए बी सी बनेगा, और ए बी सी को ए बी सी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाता है, और जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है तो बोथ आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसलिए ए का रेसिप्रोकल ए डैश होगा और ए डैश का रेसिप्रोकल ए होगा, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब सिस्टम ऑफ वेक्टर वर्ड इसलिए लगा क्योंकि 3 है, तो बिल्कुल सिमिलर वे में बी के लिए हो जाएगा बी डैश और सी के लिए हो जाएगा सी डैश, इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। लेकिन यदि आप ए डैश का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें या ए डैश का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा। यदि आपने ये ए डैश का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो फिर ये बी डॉट बी क्रॉस सी बनेगा, दो वेक्टर इक्वल हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। और इसी का यदि आप सी डॉट बी क्रॉस सी करोगे तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। सिमिलरली बाकी दो है कि जब आप बी डैश का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें या फिर आप बी डैश का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो फिर ये 0 आएगा। ऐसे ही सी डैश डॉट ए सी डैश
डॉट बी, तो टोटल 9 प्रोडक्ट है, 9 में से 3 की वैल्यू 1 आएगी और बाकी के 6 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि सेम के साथ करोगे तो 1 आता है और बाकी बचे हुए 2 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर ये 0 आता है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि यदि आप ये ए डैश, बी डैश और सी डैश का भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाए, ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये रेसिप्रोकल वेक्टर हमने लिए, ए डैश, बी डैश, सी डैश, और इनका यदि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाए तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ये 1 अपॉन ए बी सी आती है। तो ये इन दोनों में रिलेशन है। यदि हम पूरा पूरा ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें और ई डैश, बी डैश, सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें तो दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आती है। मतलब कहने का ये दोनों बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इस कारण से भी इसको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर बोलते हैं। सो दिस इज द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर बोलो। किसी वेक्टर का हम रेसिप्रोकल सिर्फ 3 वेक्टर के हेल्प से निकाल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन किया गया है, बाकी वेक्टर थ्योरी में कहीं रेसिप्रोकल जैसी चीज नहीं है। तो वेक्टर में आपको इनवर्स भी नहीं फाइंड करना होता है, ना रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है। ये तो हमने यहाँ पर इन 3 वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात करी है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि अभी हम ए डॉट ए डैश का वैल्यू 1 बना पा रहे हैं और इस केस में हमें को ऐसा ए डैश चाहिए जिसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो पाए, तो ये इस केस में हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 3 वेक्टर के लिए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर बनाया है, ठीक है। और अदरवाइज सिंगल वेक्टर का यदि आपको रेसिप्रोकल के बारे में पूछना है तो वेक्टर थ्योरी में ऐसा कोई रेसिप्रोकल सिस्टम नहीं होता है, अलजेब्रा में होता है। ओके सर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनका यूटिलाइजेशन अपन आगे चल के ओवरऑल सारे एक साथ क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल जैसे कल आपने एस टी पी पढ़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं वी टी पी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसा आपको कल भी बोला था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने वही वेक्टर ले लिए 3, लेट A, B and C be any 3 vectors then vector triple product of vectors A, B and C is denoted by A cross B cross C या फिर A क्रॉस B क्रॉस C। तो यदि आप 3 वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये 3 वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये 2 तरीके से आपका बन सकता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको कैलकुलेट करना है, तो या तो आप पहले
ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में उसमें सी मल्टीप्लाई करें, या पहले बी क्रॉस सी कर लें, बाद में ए को मल्टीप्लाई करें। तो ये दोनों भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहलाते हैं। इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, इसलिए VTP है। तो ये तो नोटेशन हो गया। एंड डिफाइंड एज, ये याद रखिए कि ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता है, चूंकि आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन मायने रखता है। सो डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड डिफाइंड एज कि A क्रॉस B क्रॉस C जो है, इट इज इक्वल्स टू A डॉट C वेक्टर B माइनस A डॉट B वेक्टर C। इसका वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है। ये जो आपने A क्रॉस B क्रॉस C लिखा है, ये A क्रॉस B क्रॉस C जिन दो वेक्टर पर ब्रैकेट लगा है, उन दो वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन में लाई करता है। मतलब ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है, ये वेक्टर B और वेक्टर C को कंटेन करने वाले प्लेन में लाई करेगा। तो आप देखो ये फाइनल आंसर भी B और C वेक्टर के टर्म्स में बन रहा है। जो आपको ब्रैकेट के अंदर आ गए वेक्टर, वो यहाँ, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, ये तो कोई नंबर बनेगा। जैसे सपोज ये मान लो 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो इसका आउटपुट 2B माइनस 3C आएगा। मतलब ये आपका BC प्लेन में बनेगा। तो A क्रॉस B क्रॉस C की जो वैल्यू है, इट इज इन द प्लेन ऑफ BC। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज, याद रखना है ये आपने, A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू कैसे याद रखना है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट A डॉट C, फिर बचा हुआ लिख दिया, फिर माइनस A डॉट B, बचा हुआ लिख दिया। इस तरीके से आप इसको याद रखें तो लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C। और आगे चल के हम वो दूसरा वाला भी डिफाइन करेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C, वो वाला कितना होता है। बट पहले इस A क्रॉस B क्रॉस C से रिलेटेड कुछ अपन बातें लिख लेते हैं। सो लिखिए पहली बात इसमें, दैट मीन्स, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। दैट मीन्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, vector triple product A cross B cross C is a vector quantity, and it is the linear combination of two vectors. It is linear combination of two vectors which are within the bracket, which are within bracket। ये जो B cross C लिखा है ये, तो A cross B cross C is a vector quantity and it is linear ये देखिए ये linear combination ही बना हुआ है, वेक्टर B और वेक्टर C का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। आप जानते हो लीनियर कॉम्बिनेशन दो वेक्टर का बनाने के लिए उनको दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये दो वेक्टर B और C का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो A क्रॉस B क्रॉस C क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, और आल्सो इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर लाई इन दिस ब्रैकेट। तो A cross B cross C is a linear combination of two vectors which are lie within the bracket, which are lie within the bracket। दूसरा पॉइंट इसमें है ये, दूसरा पॉइंट लिखिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C is a vector perpendicular to वेक्टर A। A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो वेक्टर A पे परपेंडिकुलर होगा and lies in the plane of B and C, and lies
in the plane of B and C। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए ब्रैकेट के बहुत मायने हैं यहाँ पर। जैसे आप ये A क्रॉस B क्रॉस C देख रहे हो, तो A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर B और वेक्टर C बनेगा, जबकि A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A और B बनेगा। दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी। ऑल्सो ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है ये A पर परपेंडिकुलर होगा, जबकि A क्रॉस B क्रॉस C ये C पे परपेंडिकुलर होगा। ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है ये BC प्लेन में लाई करेगा, ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है ये AB प्लेन में लाई करेगा। तो दोनों बातें सेम नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए कहीं भी कोई भी पैकेट कभी भी लगा देंगे ये नहीं होता, क्योंकि उसको ध्यान में रखिए। और ये तो आप जानते ही हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है, जब आप ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, B क्रॉस C को मल्टीप्लाई करोगे एक वेक्टर आएगा। और आप जानते हो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। यदि मैं A और B दो वेक्टर लूं, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो A क्रॉस B जो है वो A पे भी परपेंडिकुलर होगा और B पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिमिलरली ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब ये जो VTP है ये A पे भी परपेंडिकुलर होगा और B क्रॉस C पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है A क्रॉस B क्रॉस C is perpendicular to vector A and lies in the plane of B and C। तीसरी बात, यदि अब आपको इसका डेफिनेशन चाहिए A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, मैं A क्रॉस B क्रॉस C का डेफिनेशन अब बना रहा हूं, वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस। तो A क्रॉस B क्रॉस C को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया, C पहले लिख लिया और A क्रॉस, ये तो आप जानते हैं A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, ये वो लिखा हुआ है। C और A क्रॉस B को इंटरचेंज करेंगे तो सामने माइनस आ जाएगा। अब आप इसको इसकी डेफिनेशन लगाइए, ये वाली, तो ये डेफिनेशन लगा देते हैं। तो जब ये डेफिनेशन लगाएंगे तो सबसे बाद वाले दो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब C डॉट B वेक्टर ये आएगा और माइनस C डॉट A वेक्टर B आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो फाइनली आप देखें तो ये आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव होके आ जाएगा, तो इट इज C डॉट A वेक्टर B माइनस B डॉट C वेक्टर C। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। तो आप देख रहे हो A क्रॉस B क्रॉस C क्या है, इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, and A cross B cross C is perpendicular to vector C and lies in the plane of A and B। So ये याद रखें दोनों बातें। और आप देख रहे हो A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू ये था, ये BC प्लेन में आया, A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू ये आया, ये AB प्लेन में आया। इसलिए अगली और लास्ट बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। तो वो हमने इसके बाद लिखना है, इतना नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लें। Has information for their business requirement, then we need to sign a BAA with them. सर वो C क्रॉस A एक वेक्टर एक स्केलर बनेगा ना? क्या? C क्रॉस A एक स्केलर बनेगा ना? C क्रॉस A स्केलर कैसे बनेगा? नहीं C डॉट A सर, सॉरी सर। C डॉट A तो स्केलर ही बनेगा ना सर, पर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर में तो क्या हो गया, कर सकते हैं, स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सर वो जो ब्रैकेट के जो बाहर है वो डॉट प्रोडक्ट है क्या? यहाँ पे हाँ वहाँ पे, कोई हाँ साइन सर। नहीं लगता, ऐसे ही लिखा जाता है। तो सर वो करना क्या फिर उसमें मल्टीप्लाई क्या करना क्या है? ये कोई नंबर बनेगा तो 2 भी बन जाएगा, खत्म, उसको कुछ नहीं लिखना। अच्छा वो है क्या? और क्या, तो स्केलर मतलब क्या होता है, ठीक है नंबर। सर। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो देखें अभी चौथा पॉइंट लिख रहे हैं,
Vector triple product is a vector quantity. A cross B cross C is not equal to A cross B cross C. दोनों बराबर नहीं होते, ये आपको अभी बताया. If vector A उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में इतना, वेक्टर B को हमने B1I, B2J, B3K एंड वेक्टर C C1 प्लस C2 प्लस C3 के ले लिया. ये हमने 3 वेक्टर लिए. और अब आपके यदि मतलब वेक्टर यदि उनके कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हो, देन जो A क्रॉस B क्रॉस C होता है, इट इज 3/3 डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर IJK आएगा, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट. जैसे आपने सीखा है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वही लिख रहा हूं. और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट. अब जब आप B क्रॉस C निकालेंगे तो आपको पता है B क्रॉस C के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे. तो यहाँ पर साइड में मैं आपको B क्रॉस C निकाल के बता देता हूँ. B क्रॉस C का वैल्यू कितना आएगा, IJK B1 B2 B3 C1 C2 C3. तो जब आप B क्रॉस C को लिखोगे तो B क्रॉस C बनेगा B2 C3 माइनस B3 C2I प्लस B3 C1 माइनस B1 C3J और प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 की. तो ये B क्रॉस C के कंपोनेंट होंगे. तो आपने पढ़ा है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए IJK फर्स्ट रो में, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट. और सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट आपके क्या बनेंगे, तो ये बनेंगे B2 C3 माइनस B3 C2, फिर आएगा B3 C1 माइनस B1 C3 और फिर आएगा B1 C2 माइनस B2 C1. तो इस तरीके से भी आप A क्रॉस B क्रॉस C निकाल सकते हैं. और वेयर B क्रॉस C के ये कंपोनेंट कैसे लिखें, तो वो आपको साइड में मेंशन किया. तो इसको भी आप नोट कर लीजिए. अब इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Information is created on. चलिए इस पर बेस एक क्वेश्चन आपको बताते हैं. एक दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर अपन थोड़ी सी बातें और करेंगे. तो क्वेश्चन है, if ABC be any three non-zero vectors such that ABC be three non-zero vectors such that A cross B cross C is equals to 1/3 mod B mod C vector A. If theta is acute angle between vectors B and C, theta is acute angle between vector B and vector C, then
साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है 2√2/3, √2/3, 2/3 और 1/3. Which option is correct? कि संकेत तुपकर आपका जो आंसर है वो थोड़ा गलत है, चेक करिए। तो देखिए अब सॉल्यूशन में आप जानते हो A क्रॉस B क्रॉस C का जो डेफिनेशन है, वो आपने लिखा A.C वेक्टर B माइनस B.C वेक्टर A, और ये आपको दिया है 1/3 mod B mod C वेक्टर A। तो जब आप कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो ये आपका ए बी प्लेन में है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। इधर ओनली केवल वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी वाला टर्म है ही नहीं, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज दो बातें। ये पॉसिबल तब होगा जब ए और सी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, ताकि ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, ये पूरा जीरो हो जाए। और दूसरी बात, ये जो बी डॉट सी होगा, इट इज माइनस ऑफ 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर दें। बी डॉट सी आप जानते हो कॉस थीटा होता है, थीटा आपको क्वेश्चन में दिया है, बी और सी के बीच का एंगल था, तो इट इज -1/3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा -1/3 आएगा। देयरफॉर साइन थीटा आप जानते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
तो इसमें वैल्यू डाल देना, √1 - 1/9 आएगा, which is 2√2/3. So correct answer is 2√2/3. ये ऐसे अप्रोच होगा क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहाँ डाउट है वहां पूछ लीजिए। सर आपने जो सेकंड थिंग लिखी सर वो कैसे लिखी, क्या लिखी सर आपने वो? कंपेयर किया बोथ साइड, यहाँ पर वेक्टर ए है ओनली, वेक्टर बी वाला टर्म नहीं है, तो वेक्टर बी वाले टर्म्स को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 × वेक्टर बी। अब जब बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो ये वेक्टर बी है, मतलब ए डॉट सी कितना आएगा 0, मतलब ए और सी कैसे होंगे परपेंडिकुलर, और वेक्टर ए को वेक्टर ए से कंपेयर करेंगे तो बी डॉट सी बराबर -1/3। यदि हमको इस क्वेश्चन में एक और बात पूछी होती कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो अपन ये भी इसमें बता सकते हैं ए और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ये तभी पॉसिबल है। समझ गए सर। नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन का आप आंसर करें, फिर अपन आगे थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे। If vector A is equals to I plus j plus k, vector B is I plus j, and vector C is I, and A cross B cross C, it is equals to lambda A plus mu B, then lambda plus mu का वैल्यू कितना आएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए दिया है I plus j plus k, B दिया है I plus j, और C दिया है I, और साथ में A क्रॉस B क्रॉस C लैम्डा A प्लस म्यू B दिया है, तो लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू कितना आएगा ये आपसे पूछा गया। संकेत तुपकर करेक्ट है। बस एक ही आया अभी तक।
चौधरी कल्पेश करेक्ट है। लोनारे अंकेश, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। यूज चेक करें। ना हियर वी डिस्कस इट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये गिवन है कि A क्रॉस B क्रॉस C, ये तो वेक्टर A और वेक्टर B का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये आपको पता है इससे। और इसकी डेफिनेशन आती है A डॉट C वेक्टर B माइनस B डॉट C वेक्टर A, और इसको जब आप लैम्डा A प्लस म्यू B से कंपेयर करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो लैम्डा का वैल्यू है वो माइनस ऑफ B डॉट C के बराबर है, और जो म्यू का वैल्यू है वो A डॉट C के बराबर है। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप, तो लैम्डा का वैल्यू B डॉट C करेंगे तो 1 आएगा, और म्यू का वैल्यू A डॉट C करेंगे तो भी 1 आएगा। सो देयरफॉर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आप इसका A क्रॉस B क्रॉस C का ये फॉर्मूला और A क्रॉस B क्रॉस C का वो फॉर्मूला दोनों याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। छोटी छोटी 2-3 बातें हैं वो अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो हमने यहां पर मान लिया लेट सो A B C D 4 नॉन जीरो वेक्टर्स हमने यहां पर ले लिए। देन देखिए 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप किस तरीके से कर सकते हो। तो 4 वेक्टर का प्रोडक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि सबसे पहली बात कि दिस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर इज, मतलब इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A cross B and C cross D. That means A cross B dot C cross। तो 4 वेक्टर का प्रोडक्ट है ये। 4 वेक्टर के प्रोडक्ट को आप एक तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी बना सकते हैं कि इन 4 वेक्टर में से कोई भी 2 वेक्टर में आपस में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, एक वेक्टर बनेगा ये, ऐसे ये भी एक वेक्टर बनेगा, और फिर इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देन यू गेट अ स्केलर क्वांटिटी। तो 4 वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है
ये डिपेंड करेगा कि आप इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो। और चूंकि मैं 4 वेक्टर का प्रोडक्ट सामने स्केलर लिखा हूं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर इसको बोल रहे हैं। नीचे हम अगली हेडिंग में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स पे भी, मतलब 4 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो मैं यदि 4 वेक्टर को इस तरीके से कॉम्बिनेशन में ले लूं, ए बी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, सी डी कर लिया मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट हो गया, बट एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसलिए दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ऑल्सो अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें आपको पहले ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप जानते हो 3/3 का डिटर्मिनेंट आई जे के, फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट, फिर सेकंड रो में वेक्टर बी के, वो करना पड़ेगा। ऐसे ही सी क्रॉस डी निकालोगे, वेक्टर वेक्टर बनेगा, फिर उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। तो बजाय इससे बचने के, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये 4 वेक्टर को जब इस तरीके से प्रोडक्ट करके एक स्केलर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो दिस वैल्यू इज आल्सो गिवन बाय दिस क्वांटिटी। इट इज 2/2 डिटर्मिनेंट एंड इट इज a dot c a dot d divided by b dot c b dot d। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। a dot c a dot d b dot c b dot d। तो चाहो तो जो 4 वेक्टर दिए हैं उनको 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। और वो सब करने के बजाय आप ऐसे 2/2 का, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना होता, डॉट प्रोडक्ट बड़ा जल्दी हो जाता है। तो ए डॉट सी ए डॉट डी नंबर बनेंगे ये सारे, मान लो जैसे 1 2 3 4 बन गया, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देना, एक नंबर आएगा, वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो एक तो 4 वेक्टर का यदि आपने प्रोडक्ट करना है और एक स्केलर क्वांटिटी बनानी है, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट, it is the scalar triple product of vectors A, B and C cross D, as well as a scalar triple product of vectors A cross B, C and D। तो आप 4 वेक्टर का प्रोडक्ट यदि ऐसा करके करें तो भी ये एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। मतलब ये है कि अभी मैंने जैसे आपको बोला 4 वेक्टर में से 2 मल्टीप्लाई करो, तो आपको 2 वेक्टर बनेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो तो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो 4 वेक्टर में से कोई भी 2 मल्टीप्लाई, जैसे मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए क्रॉस बी कर लिया, ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर बना लिया। तो अब ये जो नया वेक्टर है इसको अपन ई नाम दे देते हैं सपोज। तो ए क्रॉस बी को मैंने ई मान लिया, तो अब ई सी डी, इन ई सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दो, तो ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा और एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये वो लिखा हुआ है, मतलब दैट मीन्स इट इज, या तो ये होगा ए बी सी क्रॉस डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर का, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी सी एंड। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो दिस इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो देयरफॉर ये दो तरीके से आप 4 वेक्टर के प्रोडक्ट को एक स्केलर क्वांटिटी बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इतनी बात में आपको कोई सवाल, क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बोलो। सर ए बी क्रॉस सी और डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से नहीं आएगा? क्या बोले? सर ए बी क्रॉस सी और डी, हाँ वो भी आएगा। ठीक है सर। कोई भी दो, मतलब कोई भी दो ले लेना है और बाकी 2 को छोड़ देना है। बट सर दो नंबर वाइज लेना है, सीक्वेंस में लेना है ना? हाँ बस सीक्वेंस में लेना है, वो ध्यान में रखना।
तो ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ऐसे ही जब आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर बनाना होगा, मतलब ये जो 4 वेक्टर हैं, ये 4 वेक्टर को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बने। तो ये केवल एक ही तरीके से पॉसिबल है, और वो क्या है कि 4 में से कोई भी 2 मल्टीप्लाई करके हम 1 बना लें, मतलब 4 को 3 वेक्टर में कन्वर्ट कर लें, और फिर वो 3 वेक्टर का अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी निकालें, जो आप अभी पढ़ के आए हो। मतलब वो 4 वेक्टर को यदि वेक्टर क्वांटिटी बनानी है तो हम लिखेंगे एसटीपी की जगह वीटीपी, कि इट इज वीटीपी ऑफ ए क्रॉस बी, सी एंड डी, और इट इज वीटीपी ऑफ ए, बी एंड सी क्रॉस डी। तो 4 वेक्टर को आप इस तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू देंगे तो फिर वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स कहलाएगा। तो वो एक लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे कर देते हैं इसको। अब यह है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो वही 4 वेक्टर ले लिए, नॉन जीरो वेक्टर ले लिए। अब इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी। मतलब आप ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी मल्टीप्लाई करके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। और उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा। हाँ, अब इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि यदि ये इसके कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है तो आप ए क्रॉस बी निकाल लो, सी क्रॉस डी निकाल लो, फिर आपको ये 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना, मतलब उतना करना ही पड़ेगा। तो एक तो तरीका आपका ये है कि 4 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट आपने बनाना है, तो 4 से इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के 2 वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, और फिर वो 2 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ले लो, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा, बट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स लिखा है। ऑल्सो इट इज द VTP ऑफ, अब बात वही है, VTP of vectors A, B and C cross D, as well as VTP of A cross B, C and D. मतलब that means A cross B cross C cross D, ये बन गया A, B, और चाहो तो इस पे नहीं लगाते ब्रैकेट तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये एक वेक्टर है, तो जैसे 3 वेक्टर अगर आप प्रोडक्ट लेते थे ना, A क्रॉस B क्रॉस C, तो इट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A, B and C cross D, as well as vector triple product of these 3 vectors। तो वो आप कैसा लिखेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस। तो आप जब इस तरीके से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, एंड ये आपका यहाँ पर साथ में है एक वेक्टर और ये एक वेक्टर। तो 4 वेक्टर में से कोई 2 से आप पहले एक वेक्टर बना लो, और फिर वो 3 वेक्टर का जब आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाओगे तो ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करना है वो अब अपन देख रहे हैं इसके बाद एक क्वेश्चन में। इतनी बात में आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आप देख लें 4 वेक्टर के प्रोडक्ट का। 4 में से कोई रिपीट भी कर सकते हैं, तो देखिए आप
क्वेश्चन है इफ, मतलब इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट बताना, मत लिखो। ए क्रॉस बी ये बराबर कितना होगा? पहला ऑप्शन है आपका, क्या इट इज ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए, या ए डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी, या फिर इट इज ए डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर ए, या फिर इट इज ए डॉट ए बी क्रॉस ए। Which one is correct? संकेत तुक्का चेक करें। चलिए देख लीजिए अब इसको भी। इधर तो अपन ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो डेफिनेशन है अपना, ये वो लगाएंगे, जो कि आपने लिखा है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये फॉर्मूला होता है बी सी प्लेन में। तो बाहर वाला तो ए क्रॉस रहने दें एज सच, इतने में हम वो डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, ए डॉट बी वेक्टर ए फिर माइनस ए डॉट ए वेक्टर बी, ये प्रोडक्ट आएगा बाय दिस डेफिनेशन। और अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट को अंदर लेके जाएंगे, तो ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है,
तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर क्वांटिटी आप सामने रख सकते हो और अंदर आपका बनेगा ए क्रॉस ए, फिर माइनस ये भी स्केलर क्वांटिटी है ए डॉट ए, अंदर बनेगा आपका ए क्रॉस बी। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट 0 होता है और ये माइनस का साइन हमने प्लस कर दिया तो इसको मैं बी क्रॉस ए लिख देता हूँ। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इट इज ए डॉट ए इंटू बी क्रॉस ए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, संकेत तुपकर सही दिए थे जवाब। कल्पेश चौधरी चेक करें। तो ये देख लिए, ये है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। तो कल लास्ट में कुछ 2-4 क्वेश्चन अपन इसमें और करेंगे। ओवरऑल ये आपके वेक्टर थ्योरी का लास्ट कंसेप्ट था। तो कुछ 2-3 सवाल अपन इस पे बना के, समय बचेगा तो कल से फिर अपन 3D शुरू करेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने प्लेन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस ये पढ़ना है और साथ में इन सारे इक्वेशन के वेक्टर फॉर्म भी पढ़ने हैं। तो वहां पे वेक्टर फॉर्म फिर से एक बार आपका रिवाइज होगा, क्योंकि सारी इक्वेशन के हमने वेक्टर फॉर्म लिखना है वहां पर। तो कल अपन शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। ये सर संडे टेस्ट में आपका पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल आएगा। हाँ बोलो। सर, इस संडे को सर ने पीएसटी बोले हैं। पास्ट सिलेबस टेस्ट तो कौन कौन सा आ रहा है? सर बघेल सर ने तो 11th का फर्स्ट पार्ट दिया एनसीईआरटी का। हाँ तो वही तो बोला, तुमको पूछ लेना उनसे। तो वो तो पीएसटी अलग है और ये तुम्हारे माइनर मेजर सब खत्म हो गए क्या, अब जो माइनर होते थे? हाँ सर। तो सब बच्चों को पता है? हाँ सर। चलो तो ठीक है, फिर पीएसटी दो और क्या। तो पीएसटी में क्या आएगा फिर? पीएसटी में दिया होगा ना सिलेबस वहां पर। नो सर, आपको पूछने बोले। नहीं तो वहां पे छापा है उन्होंने, कौन से ग्रुप में तो दिया था उन्होंने। देखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप में ही डाल दूंगा आपको सिलेबस, ठीक है सर। कर लेना। हाँ।